क्या आप जानते हो कि गेहूं में कितनी क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती है? तो यह सब जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे कि गेहूं में कितनी क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती है। ऐसे तो गेहूं में 6 क्रांतिक अवस्थाएं पाई जाती है। तो ये 6 क्रांतिक अवस्था के बारे में हम इस वीडियो में पूर्ण चर्चा करेंगे। और यह वीडियो कृषि में अध्ययनरत 12वीं एवं 11वीं तथा और भी एग्रीकल्चर से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, और उससे भी ज़्यादा कृषकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कृषकों को गेहूं की हर क्रांतिक अवस्था के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किस क्रांतिक अवस्था में कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए जिससे पैदावार बढ़े, तो इसलिए उनको पूरी जानकारी होना चाहिए। तो अब हम एक एक करके पूरी 6 क्रांतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो पहली क्रांतिक अवस्था जो होती है गेहूं की, वो होती है CRI स्टेज, जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्ष जड़ जमाव। और यह क्रांतिक अवस्था जो है गेहूं के बुआई के 20 से 25 दिन के बाद आती है। तो चलिए हम देखेंगे CRI स्टेज। तो ये देखिए, ये जो है गेहूं की जो है, आपको ये जड़ जो दिख रही है, ये एक अंकुरण से बहुत सारी जड़ें निकली हुई है जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। कुछ मेन जड़ें भी हैं। तो ये जो स्टेज है, ये जो है CRI स्टेज है, जो 20 से 25 दिन के अंदर आती है, और ये प्रथम जड़ वाली अवस्था होती है। इस अवस्था में पौधे क्या काम करते हैं, इन जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व और पानी की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी क्रांतिक अवस्था, जिसको बोलते हैं कल्ले स्टेज, और इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, टिलर स्टेज। और यह गेहूं में जो है 40 से 45 दिन में आती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कल्ले स्टेज क्या होती है। तो ये देखिए, गेहूं का एक पौधा है, और गेहूं के पौधे में देखिए एक से अधिक कल्ले हैं, और ये सारे जो कल्ले हैं एक ही बीज के अंकुरण से ये निकले हुए हैं। तो और ऐसे बहुत सारे कल्ले जो है, इसमें केवल और केवल 4 कल्ले दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे क्वालिटी के हिसाब से या बीज की वैरायटी के हिसाब से निकलते हैं। और यह स्टेज जो है गेहूं की क्रांतिक अवस्था जो है 40 से 45 दिन में आती है, और यह गेहूं की द्वितीय क्रांतिक अवस्था कहलाती है। अब हम गेहूं की देखेंगे तीसरी क्रांतिक अवस्था, और तीसरी क्रांतिक अवस्था जो आती है 60 से 65 दिन में आती है, और इस क्रांतिक अवस्था को क्या बोलते हैं, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज बोलते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको लेट ज्वाइंटिंग स्टेज के बारे में जानकारी बताता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास गेहूं का पौधा है। तो ये जो जॉइंट बने हुए हैं, ये जो है जोड़ बना हुआ है, इसी जोड़ को जो है लेट ज्वाइंटिंग स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। और यह स्टेज गेहूं के पौधे में जो है 60 से 65 दिन में आती है, और ये 60 से 65 दिन में ये लेट ज्वाइंटिंग स्टेज आती है। अब हम देखने वाले हैं चौथी क्रांतिक अवस्था, और चौथी क्रांतिक अवस्था जो गेहूं में 80 से 85 दिन में आती है, और इस क्रांतिक अवस्था को जो है फ्लोवरिंग स्टेज या फ्लैग स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हमारे सामने ये गेहूं की फसल है, और अब हम इसमें देखते हैं फ्लैग स्टेज। तो आप देखिए, ये पौधा है, थोड़ा सा रोको। तो ये देखिए कि अभी जो है यहाँ पर रोका। तो ये देखिए, ये बटनिंग स्टेज या फ्लोवरिंग स्टेज है। अभी हमारे यहाँ जो हम जिस प्लाट में खड़े हैं उसमें अभी ये प्रारंभ ही हुई है, और ये स्टेज जो है 80 से 85 दिन में होती है।
और इसमें यदि आप गेहूं के पौधे के ऊपर देखोगे लास्ट में, तो ये जो पत्ती दिख रही है ये बिल्कुल झंडे के समान ऊपर ऐसे आपको लहराते हुए दिखेगी, इसलिए इसे फ्लैग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। और इस अवस्था में क्या रहता है, यहाँ पर ये बटनिंग यानी बालें धीरे धीरे पौधे से बाहर आने लगी है और यहाँ पर अब फ्लोवरिंग की क्रिया भी होने वाली है। अब हम देखने वाले गेहूं की जो है 5वीं क्रांतिक अवस्था, जो 100 से 105 दिन में आती है और उसको मिल्किंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हमारा अभी जो है बहुत सारा प्लाट है और इस प्लाट में जो है बालें बाहर आने लगी है और इसमें देखो, आप देखोगे तो इसमें लाइए तो ये फूल भी समझ में आ रहे हैं। और पास में दिखाइए, थोड़ा सा अंदर आइए। देखो इसमें अभी फ्लोवरिंग स्टेज भी है। इसके बाद में कहीं कहीं बालियां आप देखोगे तो मिल्किंग स्टेज वाली भी आपको मिलेगी। तो ये जो मिल्किंग स्टेज जो गेहूं की है, जो 100 से 105 दिन में आती है, तो बिल्कुल गेहूं हमारा जो है, गेहूं का प्लाट एकदम तैयार है मिल्किंग स्टेज के लिए। तो इसके बाद मिल्किंग स्टेज में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये फूल आए हैं और फूल आने के बाद यहाँ स्पाइक में जो है ये दाने का जो स्थान है, यहाँ पर जो है दूधिया दाना आते हैं। और दूधिया दाना को पहचान कैसे, जैसे हम दबा के देखेंगे तो उनमें दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है। तो वो स्टेज क्या कहलाती है, मिल्किंग स्टेज कहलाती है। अब इसके बाद में हमने जो है अभी तक जो है 5 क्रांतिक अवस्था की बात गेहूं में किए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गेहूं में जो है क्रांतिक अवस्थाएं 6 मुख्य होती है, तो 5 तो मैंने आपको अभी बता दिया। लेकिन अगली जो 6वीं जो स्टेज जो होती है वो गेहूं में जो है 115 से 120 दिन में आती है और वो स्टेज जो होती है दाना पकने वाली स्टेज होती है, जिसमें बालियां क्या हो जाती है, एकदम सुनहरे कलर की हो जाती है और हमारी गेहूं की फसल एकदम पककर तैयार हो जाती है। तो वो स्टेज जो है लास्ट में आती है जब फसलें सूखने लगती है। तो जहां तक मैंने कोशिश किया हूं कि गेहूं की एक एक स्टेज आपको पूरी बताया हूं, तो और भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स लाइक जरूर करना। हाँ, लेकिन लास्ट में एक बात और मैं बताना चाहूँगा किसानों के लिए और कृषि के विद्यार्थियों के लिए। अब जब मेरा अगला वीडियो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हर स्टेज में, यानी 6 ही स्टेज में क्या क्या फसलों को आवश्यकता होती है ताकि गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़े। तो मैं आपको एक एक स्टेज में पूरी जानकारी बताऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी कर दें बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए और मेरा वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा वीडियो को जो लोग देखते हैं उनको बहुत बहुत मेरा आभार और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।